हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का शशि उपाध्याय चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो प्यारी सी मुस्कान के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं थोड़ी अस्वस्थ हो गई थी, इसलिए ये वीडियो मैं टाइम पे अपलोड नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही मैं इसको अपलोड कर देती हूँ। तो मैंने सकट चौथ का व्रत सुबह से निराजल रखा था और अब रात में पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो सुबह सारा काम धाम करके, नहा धो करके और पूर्व दिशा की तरफ की जगह को साफ करके और साफ चौकी को रख देना चाहिए। चौकी या पटरा जो भी आपके पास हो, फिर उसके ऊपर पीला कपड़ा डाल देना चाहिए साफ सुथरा। मैंने एक कलश लिया है, उसमें जल भर लिया है और उसमें थोड़ा गंगा जल डाल देते हैं, या तो आप पूरा गंगा जल उससे भर लीजिए। उसमें काला तिल, अक्षत, द्रव्य, फूल, दूर्वा, शहद ये सब डाल के लोटे में रखना है। ऊपर से आम का पल्लव रखना है। फिर एक कटोरी चावल भर के कलश के ऊपर रख के उसके ऊपर दिया रखना है। अब एक साफ थाली लेंगे, उसमें 4 तरीके के फल धो करके साफ करके थाली में रखना है और गुड़ और तिल, काला तिल मिला करके उसकी मुट्ठी बनानी है, भेली, और उसको रखना है। और गुड़ तिल मिला करके एक पहाड़ भी बनाना है और काला तिल, अक्षत, हल्दी, रोली, पान, सुपारी और दूर्वा ये सब लेना है पास में, जो कि मैंने ये सब पास में रख लिया है। तिल रख लिया है, अक्षत रख लिया है, रोली रख लिया है, हल्दी रख लिया है, कपूर भी रख लिया है। कलश में जिसमें हमने पानी भर कर रखा है उसमें हमें कलावा बांध के रखना चाहिए। जल से भरे लोटे पे कलावा बांध के आम का पल्लव अंदर डाल के फूल, काला तिल, दूर्वा, द्रव्य, शहद, फूल ये सब डाल के रखना चाहिए। और फिर उसके बाद आम का पल्लव डाल के उसके ऊपर चावल से भरी हुई एक कटोरी रखनी है और उसके ऊपर हमें घी डाल के दीपक जलाने के लिए दीपक रखना है। हम दीपक जला करके द्रव्य हाथ में लेके आह्वान करेंगे और भगवान को सभी को बुलाएंगे और जो कुछ गलती हो, कसूर हो करते हुए प्रार्थना करेंगे। ईश्वर हम सबके बच्चों को खुश रखें, स्वस्थ रखें, लंबी आयु दें और उन्हें अच्छे काम करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ाएं। के बाद दीपक जला देना है। तो वो दीपक सब भगवान के लिए। और ये जो दियली दिया है, हमारी सासू माँ ने दिया था, अपना पूजा करती थी, अब वो पूजा नहीं करती, उन्होंने मेरे को दे दिया है तो मैं अब करती हूँ। तो ये सब मैंने रखा और ये गणेश जी को भी हमने रख लिया है तो पूजा करने के लिए। शिव जी और पार्वती जी को भी रखा हुआ है पीछे। तो बस अब ये मैंने कपूर रख लिया और ये द्रव्य चढ़ाना है। जितनी आपकी श्रद्धा हो, आप दान देना चाहते हो उस हिसाब से आप रख लीजिए। और ये सब चढ़ाने के बाद काला तिल से छिड़काव कर दीजिए। और ये व्रत पूरे दिन निराजल ही रखा जाता है, जैसे करवा चौथ होता है। और शाम को चंद्रमा जी के अर्घ दे करके फिर हम कुछ चाय पानी करते हैं। तो अब मैं गौर, गणेश, पान, सुपारी सबको टीक दे रही हूँ। सारे फलों को भी टीकना है। कलश को, दीपक को, धरती माता को, सबको टीक करके फिर पूजा शुरू करते हैं। सकट चौथ और गणेश भगवान मेरे बच्चों के साथ साथ सभी के बच्चों को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें, लंबी आयु दें, अच्छे काम करके अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। एक कलश में जल भर के उसमें गंगा जल डाल के काला तिल, दूर्वा, अक्षत, शहद सब डाल के रखना है। पूजा का सब विधि करने के बाद में कथा सुना करके बच्चे के हाथ में कलश देना पड़ता है। उसके बाद हम 4 बार परिक्रमा करते हैं। हर एक परिक्रमा के बाद में बच्चा हम लट पकड़े हुए हथेली में काला तिल वगैरह डाल लेके, तो बच्चा हमारे हथेली में पानी डालता है और हम उसको वहाँ छोड़ते हैं। और इस तरीके से हम 4 परिक्रमा करते हैं। पूजा करने के बाद में जब चंद्रमा निकल जाते हैं तो चंद्र देव की भी पूजा अर्चना करके, दिया बाती दिखा करके, चंद्र देव की भी परिक्रमा करके, शीश झुका करके प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे बच्चों को स्वस्थ और खुश रखें, लंबी आयु प्रदान करें, उनके कष्टों को दूर करें, खुश रखें हमेशा। बाहर से चंद्रदेव को अर्घ दे करके फिर से हम पूजा वाली जगह पे आते हैं और पूजा उजा करने के बाद में जब तक दिया जलता रहता है हम वहीं बैठे रहते हैं। और पूजा करने के बाद में हम पूजा वाली जो थाली में प्रसाद रखा था उसको ढकवा देते हैं और सुबह नहा धो करके फिर से भगवान जी की पूजा अर्चना करते हैं और बच्चे के हाथ से या पति के हाथ से जो प्रसाद हमने रात में ढकवा के रखा था उसको हम खुलवा देते हैं और घर में सबको बांटने के बाद बाहर भी सबको बांट देते हैं। हमें एक बात जरूर याद रखना चाहिए, हम जब रात में पूजा करते हैं ना, तो जब तक दिया जलता रहता है हमें वो जगह छोड़ के हटनी नहीं चाहिए। तो दियली में हमें घी बहुत ज़्यादा भरना नहीं चाहिए, क्योंकि ठंड का मौसम है, बहुत देर तक बैठना थोड़ा मुश्किल भी होता है और चंद्रमा भी निकलने का टाइम हो जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। क्या करें, आखिर हम इंसान ही है ना, ठंड भी लग जाती है। इस प्रकार से सकट चतुर्थी व्रत पूर्ण होता है। और रात में जब हम चंद्रमा जी को अर्घ दे करके आते हैं ना, तो उसके बाद हम चाय पानी पी सकते हैं और जो फलाहार करना चाहता है वो फलाहार भी कर सकते हैं। तो पूजा करने के बाद अर्घ दे करके आने के बाद मैं तो चाय पीती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत लग रही होती है उस समय मुझे। उसके बाद में कुछ फलाहार भी कर लेती हूँ। जो हम अपना प्रसाद चढ़ाते हैं वो हम खुद नहीं खाते हैं, दूसरे का दिया हुआ ही खाते हैं। अब मेरे ये हस्बैंड सुबह सुबह
जो हमने प्रसाद की थाली ढकी थी वो खोल दे रहे हैं, वो हाथ जोड़ करके हटेंगे तब मैं सबको प्रसाद बांट दूंगी। तो ऐसी रही मेरी ये सकट चौथ की पूजा। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आप लोग देख पाएँ। बाय।